है ना। तो मतलब एक ही पेज है ये, कुछ अलग नहीं है, एक ही पेज में दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपके, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए कि एक ही पेज है, यहाँ से दो क्वेश्चन ये बन गए, है ना। तो मतलब एक पेज की कीमत क्या होती है यहाँ पर आपको समझ में आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 कब होने वाला है? 24 मई को। और अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है ना। और ये जो टाइम है काफी क्रूशियल टाइम होता है, और इस टाइम को हमें सही से यूटिलाइज करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनका टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, वो सही नहीं होता है। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है ना, वो सही से सेट नहीं कर पाते हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जिस सब्जेक्ट को हमें 10 दिन में कवर करना है, उसको हम 20 दिन दे रहे हैं, है ना। जिस सब्जेक्ट को 15 दिन देना है, उसको एक महीने में कवर कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो सही से रिवीजन नहीं हो पाता है ना। हमारा टारगेट है कि हम यूपीएससी प्री देने से पहले 3 बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर लें। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं है ना, कोई शेड्यूल नहीं है कि किस सब्जेक्ट को कितने टाइम में कवर करना है, और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पॉलिटी के लिए शेड्यूल लेकर आया हूँ कि पॉलिटी को 10 दिन में हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं इफेक्टिवली। इससे पहले मैं ज्योग्राफी के लिए लेकर आया था, है ना। उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, और मैसेज भी आए कि जो अदर सब्जेक्ट है उनके लिए भी आप इस तरह वीडियो बनाइए। तो मैं यहाँ पर अभी पॉलिटी के लिए लेकर आया, उसके बाद हिस्ट्री लेकर आएंगे, है ना। इसके बाद इकोनॉमी लेकर आएंगे, फिर हिस्ट्री लेकर आएंगे, ऐसे सब सब्जेक्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके। और यहाँ पर मैं आपको शेड्यूल के साथ साथ, है ना, किसको कितना टाइम देना, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो किस बुक से आते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमें कौन सी बुक यहाँ पर रेफर करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आ रहे हैं, है ना। उसके बाद हम शेड्यूल देखेंगे कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए एक ही पेज है ना। पहले ये कॉलम बना हुआ है ना, उसके बाद ये आया हुआ है ना। तो मतलब एक ही पेज है ये, कुछ अलग नहीं है, एक ही पेज में दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपके, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये एक ही पेज है, यहाँ से दो क्वेश्चन ये बन गए, है ना। तो मतलब एक पेज की कीमत क्या होती है यहाँ पर आपको समझ में आएगा। जैसे ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि एक ही पेज से क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको वही चीज देखने को मिलेगी। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट 1 आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। ओके। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो स्टेटमेंट 1, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, द मॉन्टेग चेसफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और अदर क्वालिफिकेशन। और यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है ना। यहाँ मिल गया आपको। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट 2 आपकी ये यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। वुमेन्स के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व की गई थी। और देखिए 1919 का ये एक ही पेज से दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपके, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायर की आपको ये दी गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, तो ये 99 का था, ठीक है। एक ही पेज में दिया गया, 99 दिया, उसके बाद 1919 यहाँ पर एक्ट दिया गया। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू प्रोविंस, तो यहाँ पर ये देखिए डिवोल्यूशन ये, ओके। और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें, है ना, 1919 में क्या था कि एक्सटेंड किया गया था प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ओके। तो देखो एक ही पेज से, है ना, यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 99 का दिया गया था, है ना, एक्ट, उसके बाद 1919 का था। तो आप देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, और 1919 खत्म होता है तो 1935 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, तो स्टेटमेंट 1 आप देखिए ये यहाँ पर दी गई है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 ये दी गया है, स्टेटमेंट 3 आपकी ये दी गई है, ओके। और देखिए मनी बिल का, है ना, एक ही पेज से क्वेश्चन बन रहे हैं। मनी बिल का आप बात करें, स्टेटमेंट 1 आपकी यहाँ पर ये दी गई है, स्टेटमेंट 2 आपकी ये दी गई है, ठीक है। और बात करें स्टेटमेंट 3, तो यहाँ पर ये दी गई है। और देखिए स्टेटमेंट 2 आपकी यहाँ पर ये है, स्टेटमेंट 3 आपकी ये है, स्टेटमेंट 4 आपकी नीचे यहाँ पर ये दिख रही है ना। तो देखो एक ही पेज है ना। और स्टेटमेंट भी आप देखिए वही घुमा घुमा के पूछ रहा है कि जैसे जो स्टेटमेंट 2 है आपकी, है ना, वही चीज यहाँ पे पूछी है, यहाँ भी वही स्टेटमेंट 2 यहाँ पर पूछी है, ठीक है। और देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 ये दिया गया है, स्टेटमेंट 2 आपकी यहाँ पर ये दी गई है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37,
स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ये आपकी इसमें तीनों स्टेटमेंट इस पैराग्राफ में मिल जाएगी। ओके, और यहां पर देखिए मनी बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, स्टेटमेंट 1 आपकी ये है, स्टेटमेंट 2 आपकी ये है, स्टेटमेंट 3 आपकी ये है। ओके, और देखिए स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 ये है, स्टेटमेंट 3 ये है। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 है ना, ये 2025 का पेपर है। ठीक है, ये भी 2025 है। ठीक है, ये भी 2025 है, ये भी 2025 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट 1 आपकी ये है, स्टेटमेंट 2 आपकी यहां पर ये दी गई है। यहां पर देखिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये दोनों दी गई है ना, ये नहीं दी गई है मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी। ओके, यहां पर आप देखिए ये प्रोवाइड किया गया है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2025 का दिखा रहा हूं, 2024 का क्वेश्चन है, 2000 ये इसमें लिखा नहीं है, ये 2018 का ये क्वेश्चन है, और उसके बाद 2013, 23, 24, ठीक है, उसके बाद 19, 21, 12 है ना। तो आप देखेंगे हर साल यदि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके इसी बुक से बन जाने है ना, लाइन टू लाइन यहां पर पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो हमारी लक्ष्मीकांत है ना, लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको ही रिफर करना है, उसके अलावा कोई बुक नहीं। कोई बोले कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो कोचिंग का नोट्स पढ़ लो, नहीं, आपको पढ़ना है सिर्फ लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत यदि आप पढ़ेंगे तो आपके यदि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यकीन मानिए है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं है ना कि 10 से 12 क्वेश्चन एज इट इज वहां से बन जाएंगे। ठीक है, कुछ आसमानी सुल्तानी क्वेश्चन आते हैं वो किसी से नहीं बन रहे है ना, और बन भी जाते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन वो भी बन जाएगा। लेकिन आप सोचो कि 15 क्वेश्चन, मेरे को 15 क्वेश्चन बनाना है तो मैं एक लक्ष्मीकांत के साथ साथ एक दो बुक और पढ़ लूं तो उससे कुछ नहीं होना। ठीक है ना, आपका लक्ष्मीकांत सही से पढ़ पाओगे ना वो दूसरा डॉक्यूमेंट सही से पढ़ पाओगे। तो जो एक बुक मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ इसको पढ़िए, मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ बताया है कि ये बुक ही आपका रामबाण है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है ना। हर एक टॉपर भी आपको ये बोलेगा कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़ो, सिर्फ लक्ष्मीकांत और कुछ नहीं पॉलिटी के लिए। ठीक है, अब पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे, आप देखेंगे 1200-1300 पेज की लक्ष्मीकांत आती है, तो हमें इसे कैसे पढ़ें। और एक और चीज याद रखना कि लक्ष्मीकांत में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो चीज पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो 10 दिन का हमारा शेड्यूल है और मैं आपसे ये उम्मीद रख रहा हूं कि आपने लक्ष्मीकांत 1 से 2 बार पढ़ी हो। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी और आप 10 दिन में कवर कर ले, नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यदि आपने लक्ष्मीकांत 1 से 2 बार पढ़ी तो 10 दिन में आपका हो जाएगा है ना रिवाइज। दो दिन में आप फिर से कंप्लीट उसका रिवाइज कर लो। 12 दिन का ये टाइम टेबल है ना। यहाँ पर मैं जो आपको डे बता रहा हूँ है ना, ये 10 दिन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हैं जिसमें आप रिवाइज कर सको। ठीक है, तो 12 दिन एलोकेट किए लक्ष्मीकांत के लिए। तो देखो पार्ट 1 जो है आपका, इसमें 11 यूनिट है। ठीक है, तो ये जो 11 यूनिट है इनके लिए हमने 3 दिन टाइम एलोकेट किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। ठीक है, अब बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ओके, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और ये सब छोटे छोटे से चैप्टर है, 3 दिन काफी है इसमें। और सबसे ज्यादा जो आपको टाइम लगने वाला है ना वो लगेगा आपको फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी सब छोटे छोटे यहाँ पर टॉपिक्स हैं। ओके, पार्ट 2 जो है ना, इसके लिए हमने 1 दिन प्रोवाइड किया है ना, ये भी काफी छोटे छोटे यूनिट है, ज्यादा टाइम लगना नहीं है, 1 दिन में आपका यहाँ पर रिवाइज हो सकता है। ठीक है, अब पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इसको आपको साथ में रिवाइज करना है। ओके, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट है, आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, उसके बाद आपको पढ़ना है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर आपको पढ़ना है ये, फिर उसके बाद पढ़ लो वाइस प्रेसिडेंट। तो आपका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया। इसके बाद जब आप आओगे प्राइम मिनिस्टर में, तो प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर के साथ पढ़ना है। ओके, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है, स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं पढ़ना है ना, मैंने क्रॉस लगा दिया। तो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है। यहां से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं है ना। कैबिनेट कमेटी ये नहीं पढ़ना है। पार्लियामेंट पढ़िए, पार्लियामेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है ना। पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पार्लियामेंट्री ग्रुप एंड पार्लियामेंट्री फोरम ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना आपको, छूना भी मत उसको, कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी एंड स्टेट लेजिस्लेचर ये साथ में पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे तब हाई कोर्ट पढ़ना है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी जो है
स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये छोड़ दीजिए। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका सिर्फ ओवरव्यू लेना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये है क्या। बाकी जो भी लिखा है आपको पढ़ने नहीं बैठना है, सिर्फ इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ओके, इससे आपका बन जाता है। अब देखो जो ग्रीन में मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट किया है, ये आपको देना है एक दिन, ठीक है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काफी छोटा छोटा यूनिट है ये, तो इसको एक दिन में आप कर सकते हैं। जो ब्लू में दिया है इसको मैंने 2 दिन दिए, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यदि आपने पढ़ लिया तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। सबसे ज्यादा टाइम यदि आपको लगेगा तो पार्लियामेंट में ही लगेगा। ओके, उसके बाद जो मैंने आपको येलो में दिया है इसको आपको एक दिन में करना है, ठीक है। तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के लिए आपके 4 दिन सफिशिएंट है ना। मैंने आपको यहाँ पर 12 दिन का शेड्यूल बनाया हुआ है। यदि मैं रिवाइज करना चाहता हूं तो मुझे 7 दिन से ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। 7 दिन में मेरा लक्ष्मीकांत कवर हो जाता है, कभी कभी तो 5 दिन में भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए जो टाइम मैं आपको बता रहा हूं ना, काफी सोच समझ के बताया मैंने, है ना। जितना टाइम मुझे लगता है उससे ज्यादा ही बताया, ठीक है। जब मैं रिवाइज कर सकता हूं तो आप भी आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद पार्ट 5 जो है आपका पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, और साथ में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 6, इसको आपको देना है एक दिन। एक दिन में ये आराम से हो जाता है। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, म्युनिसिपैलिटीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप ले सकते हैं कैसा क्या है। पंचायती राज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ये आपको अच्छे से करना है। अब बात करें पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 एंड पार्ट 10। पार्ट 9 जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, इसको आप छोड़ दीजिए। पार्ट 10 जो है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है ना। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पार्ट 7 के साथ करना है। पार्ट 7 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ना, उसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है हमको, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसको पढ़िए। इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, यूपीएससी पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन पढ़ना है, कैग पढ़ना है, अटॉर्नी जनरल पढ़ना है ना। बाकी जो पब्लिक स्टेट पीएससी है ना, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एडवोकेट ऑफ जनरल, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना। जो मैंने आपको बताया, जो हाईलाइट किया, सिर्फ इसको पढ़ना है ना। ये आपका एक दिन में आराम से हो जाता है। एक एक 2-2 पेज का ये दिया गया, ठीक है, जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और साथ में पार्ट 7 एंड पार्ट 10 है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ भी आपको उसी दिन करना है। ओके, पार्ट 8 की बात करें तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ना, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से कभी क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपको इतना पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है ना। वही क्वेश्चन आता है कि 4 नाम दे दिए, पूछेगा कि कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। सीडीएस में भी वैसे क्वेश्चन आए, सीएपीएफ में भी वैसे क्वेश्चन आए, और सीएससी में भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि 4 नाम दे दिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नहीं है, बस ये पूछा है, ठीक है। तो इतना आपका सिर्फ नाम देख लीजिए, भाई ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस इनफ है ना। पार्ट 9 नहीं पढ़ना है, पार्ट 10 मैंने बता दिया, पार्ट 7 के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो कितने दिन हो गए? 1 2 3 3 6 और ये 4 10 दिन में आपका पॉलिटी आराम से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपको 10 दिन लगेंगे, जब आप सेकंड रिवीजन करने जाओगे तो यही आपका 7 दिन में कवर हो जाएगा, है ना। किसी का 5 दिन में भी हो जाएगा जिसका पॉलिटी अच्छा है। ओके, और बुक कौन सी पढ़नी है? सिर्फ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत पढ़िए बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं वही मैंने आपको बता दिया, लाइन टू लाइन यहाँ पर पूछा जा रहा है। हम गलती क्या करते हैं, हमने लक्ष्मीकांत तो पढ़ लिया, लेकिन किसी ने बोल दिया कि भाई इस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लो, है ना, हमने वो भी पढ़ लिया। किसी ने बोला ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक जो बुक थी इसका हमने सही से रिवीजन नहीं किया, और जब इसका सही से रिवीजन नहीं करोगे ना, है ना, तो एग्जाम में होती है कंफ्यूजन, ठीक है, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। जब मैं लक्ष्मीकांत को रिवाइज करता हूं तो मेरे माइंड में पिक्चर इमेज बन जाती है, मुझे पता रहता है कि भाई इस पेज में ये दिया गया है ना। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है कि एक पिक्चर इमेज बन जाए माइंड में। ओके, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आप 10 बुक पढ़ लो लेकिन रिवाइज ना कर पाओ। एक बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी मैंने आपको बताया था, सिर्फ 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है ना। प्रूफ के साथ बताया था क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, है ना। यहाँ भी मैंने सिर्फ 2025 के क्वेश्चन नहीं उठाए, है ना, डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन उठाए, जिससे आपको समझ में आया कि भाई हर साल यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, शेड्यूल वाला और साथ में ये सोर्स वाला, ये मैं दोनों आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।